अब हम लोग देखेंगे कि जो जितना भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अब देखिए जैसे लेंथ है, इसका ये सब क्या है, यूनिट है। ठीक, ये क्या है, यूनिट है, और यहाँ पे क्या है, डीएफ मतलब डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल लिखिए या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल को लिखिए। इतना बात समझ में आ गया। अब दूसरा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा। आ गया समझ में, कैपिटल टी। अब फोर्थ क्या है, करंट, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ए, लेकिन हम लोग ए भी लिखते हैं या फिर आई भी लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जनरली हम लोग ए का ही यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होता है, कैपिटल के, जिसको हम लोग केल्विन बोलते थे, और इसको आप के भी लिख सकते हैं या फिर थीटा भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जनरली हम लोग ये के को ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक, इसको आप मोल ही लिख सकते हैं इस या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब लास्ट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये CD है, जिसको हम लोग कैंडेला बोलते थे। CD लिखिए या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CD लिखिए। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब हम नोट करके लिखे हैं, ऑल प्योर नंबर आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बस ये देखिए जैसे 4, 2, 5, 4, 5 जितना भी होगा ना, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, एक्स फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं वो 7 जितना भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उससे बना हुआ है। ठीक, देख सकते हैं, बना दिए, लेकिन इस सब पे पावर क्या है, 0, 0, 0, 0। तो मतलब इसके पास कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आप लिख सकते हैं, किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इस x को नहीं लिख सकते। मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1, 1, 1 इंटू मतलब 7 टाइम इक्वल्स टू 1। तो देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस।